अब क्योंकि गोवा आ गए हैं तो थोड़ा गोवन लगना भी तो चाहिए हमें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। हम आए हैं गोवा चलाने द मारुति विटारा ब्रेजा पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, मारुति जानी जाती है अपनी पेट्रोल इंजन्स के लिए और उनकी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवीज का पेट्रोल इंजन मिसिंग था अभी तक। तो हम इसे चलाने आए हैं गोवा में एंड वी आर गोना टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस प्रोडक्ट। आपको मज़ा आने वाला है आज के दिन। और आज हम आपके लिए शुरू करेंगे विद द ब्रेजा पेट्रोल ऑटोमेटिक और कल जाएंगे टू द ब्रेजा पेट्रोल मैनुअल। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गो। तो अभी तक हम शूट कर रहे थे और अंधेरा हो गया। इसी बहाने मैं आपको रात को दिखा दूं कैसे शूट होता है गाड़ी का। आई मीन क्या व्यू आता है। मुझे जनरली हम रात को नहीं दिखा पाते आपको, बट फ्रॉम टुडे वील ट्राई आवर बेस्ट टू डू दैट। अब हम होटल वापस जा रहे हैं। यहाँ पे फ़ोन कंपनी ने जो दिया है वो कनेक्टेड ही है। तो इसमें सारे ऐप्स दिए हुए हैं जो आप देखेंगे, स्मार्ट प्ले, स्टूडियो, रिमोट, एंड्रॉयड ऑटो, नावी मैप्स और आहा रेडियो, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। सो ये हम इधर रख देते हैं इसको। फ़िलहाल मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ। 1.5 लीटर पेट्रोल एंड ऑटोमेटिक 4 स्पीड है। गाड़ी चालू हो गई। यू कैन सी द लाइट आउटसाइड, इट्स वाइट लाइट। ये रहा हाई बीम, लो बीम। फिलहाल यहाँ पे तो फ़र्क नहीं पता चल रहा है। इसको मैंने डाल दिया इन ड्राइव मोड और हम यहाँ से अब चल दिए। अब ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो आपको कुछ फ़र्क लगेगा व्हेन वी ड्राइव हियर। Of course, this is not the main patch where we will be driving. यहाँ से हम पहले बाहर जाएंगे। लाइट जो है काफ़ी बढ़िया लग रही है यहाँ पे। विजिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है एंड हाई बीम में एक फ़र्क दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है। मैं चाहिए एक बार लाइट बंद करके दिखाता हूँ। हाई बीम अगर आप देखेंगे तो इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ब्रेजा में जो मेन चेंज आया है वो है पेट्रोल इंजन का। इस वजह से गाड़ी ज़्यादा शांत हो गई है। जो डीजल इंजन था इसका वो काफ़ी नॉइजी था। इन कैबिन इंसुलेशन में थोड़ा दिक्कत आता था, बट हियर व्हेन यू ड्राइव दिस इट्स पिन ड्रॉप साइलेंट। ये जो जगह हम आए थे गोवा में इज़ फैंटास्टिक। आई मीन आई कैन ड्रॉप योर लोकेशन फॉर यू अगर आपको चाहिए। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल जो जगह थी हम यहाँ आए थे। अब हम होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। वी आर स्टेइंग एट लीला गोवा। बट कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, यहाँ जो चला रहे हम, राइड क्वालिटी इज़ डिसेंट। थोड़ी स्टिफ है गाड़ी, बट आई थिंक यू नीड दैट स्टिफनेस फॉर गुड हैंडलिंग। तो हम अब चल रहे हैं वापस। देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, नेविगेशन कंफर्म, और फ़ोन अनलॉक करना पड़ेगा हमें खाली। तो मैं सिर्फ फ़ोन अनलॉक कर देता हूँ एंड देन इफ़ आई गो टू नेविगेशन वी आर गुड टू गो। तो यहाँ से मेरे को रूट क्लियरली वो बता देता है मुझे क्या रूट लेना चाहिए। चले चलिए, चलो चलो। तो ये हमारी सपोर्ट कार है जो हमारे साथ है और हम इनके पीछे ही चलेंगे फॉर बेटर क्लैरिटी। वैसे रूट तो हमें यहाँ दिया हुआ ही है। लेट्स फॉलो द रूट, देखते हैं आगे उनको मिलते हैं कहीं रोड पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ब्रेजा जो है थोड़ी स्टिफ फील होती है एटलीस्ट ऑन दिस पैच ऑफ द रोड। और जो ऑफ रोड था ये कंप्लीट पैच, यहाँ एकदम प्यार से निकल गई। ऐसे दिक्कत नहीं है या कहीं ऐसा लगा नहीं कि एक भी बार की गाड़ी टच होगी कहीं पे, बिकॉज ऑफ इट्स रियली गुड ग्राउंड क्लियरेंस। अब हम इन्हें आगे जाने देते हैं हमारे। तो ये हमें लीड करेंगे, रास्ता बताएंगे गोवा में। और ये स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, तो ये बंद हो गई गाड़ी। अब मैं रुक गया था तो ये गाड़ी
बंद हो गई, फिर से बंद हो गई। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 0 पे आ गया है और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई है वापस। बहुत ही ख़राब रास्ता है एंड अच्छे से गाड़ी जा रही है। ये देखिए जो हैचबैक्स है वो अंदर नहीं जा रही है, वो सारी हैचबैक्स जो है यहीं पे रुकी हुई है, इसके ज़्यादा आगे नहीं जाने की कोशिश कर रही है हैचबैक्स। हाँ, तो अब ये देखिए, ये 4 स्पीड गियर बॉक्स का एक जो डिसएडवांटेज वो आता है कि आपको ज़्यादा इंजन को रेव करना पड़ता है हर बार। तो अब देखिए मैं एक्सीलेटर पे जाऊंगा तो वो जब तक शिफ्ट करेगा टू द नेक्स्ट वन, ये मैं बहुत हार्ड गया था, पर अगर मैं थोड़ा स्मूथ जाता हूँ तो भी वो मतलब जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए अगर 5 गियर रहते हैं तो वो 2.5-3 पे अगर शिफ्ट करता है गियर, इसमें 4-4.5 पे करेगा, क्योंकि वो रेशो में एक फ़र्क आ जाता है। एनीवेज, इन सिंपल टर्म्स 4 स्पीड में आपको थोड़ी एफिशिएंसी कम मिलेगी। पर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है, मैंने ये गाड़ी जो चलाई है अभी तक का मेरा जो ड्राइव रहा है ऑफ दिस कार, मैं होटल से यहाँ तक रिटर्न यहाँ तक आया हूँ एंड आई वॉज एवरेजिंग एट अबाउट से 12.5 to 13, और मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा था, मैं पुश नहीं कर रहा था। जैसे अभी यहाँ चल रहा हूँ तो मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया है, नॉर्मल ड्राइव ही कर रहा था। दैट इज़ हाउ कम्प्लीटली आई वॉज ड्राइविंग अक्रॉस। और ये पेट्रोल में एटलीस्ट इंडिकेटर में मुझे 13.1 तक का माइलेज दिखाया था उस टाइम पे। ओवरऑल जो गाड़ी चलाने को है द ऑटोमेटिक, वो एकदम कंफर्टेबल है चलाने को। मतलब एक्सीलेटर पे पैर रखता हूँ एंड इट गोज हेड। और अब देखिए मैं एक बार एक्सीलेटर पे पैर हटा देता हूँ, वी आर गोइंग थोड़ा ऊपर। अभी देखिए इनोवा ऊपर चढ़ रही है तो हम लोग आराम से क्रॉल कर पा रहे हैं, उसमें इतनी इशू नहीं हो रही है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस कार। और जो इसका इंजन का नॉइज़ है इवन एट हाई RPM, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। देखिए एक बार तो न्यूट्रल पे सिर्फ 4000 RPM तक जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती है एंड इट्स प्रीटी स्मूथ। मतलब इंजन जो है काफ़ी अच्छे से ग्रंट देती है, पर जो गियर शिफ्ट है वो थोड़ा स्लो एविडेंट है यहाँ पे। इसमें आपको मल्टीपल मोड्स आते हैं, एक तो D है जो आपका नॉर्मल ड्राइविंग के लिए रहता है, एक है 2L, 2 और L। 2 में बेसिकली वो सेकंड गियर के ऊपर नहीं जाती है। L आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप कहीं पहाड़ों पे चल रहे हैं, जैसे नॉट दिस एग्जैक्टली पर प्रॉपर हाई स्टीप पहाड़, तो वो क्या करेगी, इंजन को एक लो गियर पे रखेगी ताकि आपके पास हमेशा टॉर्क रहे और आपको वो पावर की कमी महसूस ना हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है टू ड्राइव। मेरी एक ही कंप्लेन है कि काश ये 5 स्पीड होती बस फॉर एन ऑटोमेटिक। इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है। स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या किया गया है, इसमें एक लिथियम बैटरी डाली है। तो आगे आपके पास जो नॉर्मल बैटरी है वो रहती है, एक गाड़ी में एक लिथियम बैटरी डाली है जो बेसिकली चार्ज होती है जब आप ब्रेक दबाते हो। तो अब जब मैं ब्रेक दबाता हूँ तो ये बैटरी को चार्ज करती है और मुझे एक इंडिकेटर भी आता है। अब मैं न्यूट्रल पे चल रहा हूँ, जब मैं क्रूज कर रहा हूँ तब भी ये बैटरी को चार्ज करता है। यहाँ पे एक क्लियर सिंबल आता है उसका, और उससे क्या होता है जब गाड़ी को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश चाहिए ना, वहाँ पे ये हेल्प करता है जिससे ये गाड़ी ज़्यादा फ्यूल ना पिए पर ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे दे। अब देखिए मैं फ़िलहाल फिर से क्रूज़ कर रहा हूँ इसको, और ये अब इंजन से पावर, ब्रेक दबाता हूँ तो वो सीधा पावर इंजन की जगह बैटरी को देता है वो। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है ऑफ स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। इस वजह से इसका माइलेज ऊपर जाता है, वरना फॉर अ 1.5 लीटर इंजन आपको माइलेज लगभग मिलेगा से 9-10 के आसपास। इसमें मुझे ज़्यादा मिल रहा है। सिटी में एक बार मैं माइलेज रन तो डेफिनेटली करेंगे हम, दोनों पेट्रोल ऑटोमेटिक और पेट्रोल मैनुअल का, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इसकी माइलेज ज़्यादा रहनी चाहिए फॉर दिस फैक्ट। और क्योंकि ये हाइब्रिड है तो इसका थोड़ा कॉस्ट भी बढ़ जाता है, बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज आर एक्सपेंसिव। तो एक बार आप ज़रा लाइट को देख लो, लाइट की विजिबिलिटी देख लो। राइट नाउ इट इज़ लुकिंग रियली गुड, और क्योंकि बाहर की स्ट्रीट लाइट्स ऑन है तो भी दिक्कत नहीं है। जब बंद थी तभी भी प्रॉब्लम नहीं आई हमको। और ये रहा हाई बीम, ये रहा नॉर्मल लाइट।
तो इसका थ्रो तो अच्छा है क्योंकि Follow हम this road for 3 kilometers, then turn right. ये चीज़ देख लीजिए, ये क्योंकि इसने इंटरप्ट किया तो मैं आपको बता दूँ, एंड्रॉयड ऑटो जैसे होता है वैसे नावी मैप्स है इनके जो रूट बताते हैं यहाँ पे. सो दैट्स ऑल्सो प्रीटी कूल टू हैव. नहीं तो आप एंड्रॉयड ऑटो भी यूज़ करके बेटर रहेगा. आई प्रेफर पर्सनली एंड्रॉयड ऑटो क्योंकि इट्स गूगल मैप्स एंड गूगल मैप्स ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देन मे बी अ नावी मैप्स. पर दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू हैव ऑन द कार. हाँ, तो हम बात कर रहे थे हेडलाइट की. हेडलाइट इसकी काफ़ी अच्छी है. अब देखिए मैं इसका फॉग लैम्प बंद कर दिया, अब फॉग लैम्प वापस शुरू कर दिया है मैंने इसका, बंद चालू. एक जो वो लोअर एलिमेंट ऑफ द रोड दिखता है ना, उसकी लाइट ज़्यादा बेटर लगती है विद फॉग लैम्प. अब देखिए यहाँ पे मेरे को हाई बीम दिखाता हूँ. देखिए हाई बीम से कितना फ़र्क पड़ता है. बंद किया हाई बीम, फिर शुरू किया, तो एक हाई बीम से एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाता है ऑफ ड्राइविंग इन द नाइट. तो आपको लाइट की विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा एट नाइट बाय एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ओवरऑल आई विल से कि जो पेट्रोल ऑटोमेटिक का ड्राइव है दैट्स गुड. पर अगर आप एक एंथुजियास्ट है हु नीड्स परफॉर्मेंस देन दिस माइट नॉट बी द चॉइस फॉर यू. अब हम होटल जाएंगे और आपको एक छोटा सा मोन्टाज दिखाएंगे ऑफ द होल इवनिंग क्या होता है. एंड कल सुबह विल कंटिन्यू विद द पेट्रोल मैनुअल एंड गाड़ी में क्या चेंजेस है वो सब आपको बताने वाले. चलो लेट्स गो. इसको बंद कराओ यार, ये बोलते ही जाती है बार 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 यार, परेशान कर दिया इस नेविगेशन ने. तो अब हम आ गए हैं इन द ब्रेजा पेट्रोल मैनुअल और इसे चलाने में ही तुरंत एक फ़र्क आ जाता है. वो ये कि आपको जो पावर चाहिए वो ज़्यादा इजीली मिल जाता है, जो हमारी कंप्लेन थी इन द ऑटोमेटिक. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक इज़ नॉट गुड, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक में एक डिफरेंस आ जाता है कंपेयर टू द मैनुअल विच इज़ कि वो थोड़ा लथार्जिक शिफ्ट होता है कंपैरेटिवली. तो बस यही एक कंप्लेन है. उसके अलावा मैं ये कहूँ कि जो ऑटोमेटिक आता है उसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसमें आपको हाइब्रिड नहीं दिया, तो यहाँ पे जो बटन का मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो इससे मिसिंग है क्लियरली. अब क्योंकि गोवा आ गए हैं तो थोड़ा गोवन लगना भी तो चाहिए हमें. इस गाड़ी को चलाने में एक चीज़ बहुत अच्छा ये है कि आपको जो फुल विजिबिलिटी चाहिए ना बॉनेट का वो इसमें मिल जाता है. तो एक एडेड एडवांटेज आपको आ जाता है जब आप रोड पे चला रहे हो, तो टर्न मारे या टाइट गलियों से जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको पूरा बॉनेट के एजेस दिखते हैं. राइड क्वालिटी इज़ डिसेंट इनफ, ऐसे दिक्कत नहीं आई. हमने जब वो ऑफ रोड पैच पे चलाया था वहाँ पे थोड़ा स्टिफ फील हो रहा था, बट ऑन नॉर्मल रोड कंडीशंस जहाँ पे खड्डे फुड्डे हैं कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा आपको. और ये इसका नेविगेशन ही चले जा रहा है बीच बीच में. एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपको अबाउट दिस व्हीकल विच इज़ द ईज़ ऑफ ड्राइविंग. जब आप हैंडलिंग की बात करते हो और जब आप ऊंचा बैठ रहे हो उसके बावजूद आपको बॉडी रोल ज़्यादा महसूस नहीं होता है. यहाँ तक कि इस गाड़ी की जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है. तो चलाने में एकदम बढ़िया है गाड़ी. वहाँ पे इस गाड़ी में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. अब क्योंकि ये डीजल नहीं है तो इसमें NVH लेवल्स जो है काफ़ी कम है और नॉइज़ जो है बिल्कुल ना के बराबर ही है इस गाड़ी के अंदर एट द मोमेंट. अगर मुझे पेट्रोल मैनुअल और ऑटोमेटिक में से एक पिक करना है, माय पिक विल स्टिल बी ऑटोमेटिक अगर मुझे सिटी ट्रैफिक में चलाना है. इफ़ आई नीड समथिंग ऑन द हाईवे तब मैं पेट्रोल मैनुअल की रिकमेंडेशन आपको दूंगा. एंड इफ़ यू आर एन एंथुजियास्ट एंड आपको मारुति ही चाहिए इन स्पेसिफिक, इन दैट केस मैं कहूँगा गो फॉर द मैनुअल. अब क्योंकि हम बात करेंगे इंटीरियर की ऑफ द कार, सो लेट मी जस्ट टॉप इट फॉर यू. बात करते हैं सबसे पहले ऑफ द बिल्ड क्वालिटी. मारुति सुजुकी ने इस गाड़ी को भेजा था फॉर द ग्लोबल एनकैप और उसमें इसने स्कोर किया पूरे 4 स्टार रेटिंग. तो ये वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार्स है इन दिस सेगमेंट अगर मैं ग्लोबल एनकैप के इस पे जाऊँ. इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं आया गाड़ी में, क्वालिटी में. इट्स गुड इनफ.
मैं ये नहीं कहूँगा कि फिट एंड फिनिश इज़ नॉट गुड, बट ये प्रीमियम फील नहीं देता है कहीं पे भी। साथ में जो प्रीमियम फील जो चीज़ देती है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो लेदर अपहोल्स्ट्री इस पे दिया हुआ है, दैट्स प्रीटी गुड इनफ टू टच एंड होल्ड। मेन चेंज जो इस गाड़ी में आया है वो है इसका टच स्क्रीन सिस्टम। अब इसका टच स्क्रीन सिस्टम में आपको पहले ऐसा लेआउट नहीं था, ये सारी जो नई मारुतिज आ रही है उसमें ये नया लेआउट दिया हुआ है और इस गाड़ी को भी वही चीज़ किया गया है यहाँ पे। सो इन टर्म्स ऑफ यूज़ इंटरफेस चेंज किया गया। यहाँ पे आपको माइलेज दिखाता है, आपको एवरेज रेंज दिखाता है ऑफ द व्हीकल, और जब आप कनेक्ट करते हो अपने फ़ोन को जो यहाँ पे फिर आपको आता है सारा इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या कर सकते हो आप इससे। सो दिस इज़ वन वेरी वाइटल फीचर जो इस गाड़ी में दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ अपग्रेड। इसके अलावा कुछ चेंज टेक्निकली नहीं हुआ है। फीचर्स इसमें क्या क्या मिलते हैं आपको बताता हूँ। 2 एयरबैग्स आते हैं, ABS प्लस EBD आता है, आपको 2 ग्लव बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो ये कूल्ड है और ये नॉर्मल ग्लव बॉक्स दिया हुआ है इसमें। और साथ में आपको जो मिलता है वो है स्टीयरिंग व्हील विच इज़ नॉट एडजस्टेबल टू खाली हाइट बढ़ा सकते हो आप, इसकी रीच नहीं चेंज कर सकते हो यहाँ पे। सो ये आगे या पीछे नहीं जाता है। दूसरे फीचर्स इस गाड़ी में है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल बीइंग द मेजर वंस। साथ में इसकी जो सीट बेल्ट है वो हाइट आप उसका एडजस्ट कर सकते हो फॉर बेटर कंफर्ट। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स मारुति ने बहुत कुछ ज़्यादा नया नहीं दिया हुआ है, जो एग्जिस्टिंग था उसी को कंटिन्यू किया गया है ऑन द कार। इनफैक्ट इंटीरियर्स में भी आपको एक मेजर चेंज कुछ नहीं दिखेगा, ये वैसे ही ब्लैक ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है, जो उनका फॉर्मूला था उसी पे वो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। सीट्स का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, इस पर मैं दो राय नहीं है। सीट वाइड है और जब बैठोगे आप तो आपको साइड में अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण आराम से बैठ के जा सकते हो लंबे ट्रिप्स पे भी आप। और जो आप एक गाड़ी में चाहोगे इन टर्म्स ऑफ सीटिंग, जो कुशनिंग, वो भी आपको बखूबी अच्छे से दिया गया इस गाड़ी में। तो यहाँ पे मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। एक बार मैं आपको म्यूज़िक सिस्टम बजा के भी डेफिनेटली दिखाऊंगा कैसे क्वालिटी इसकी, तो यू गेट एन आइडिया। 4 स्पीकर्स है और 2 ट्वीटर्स है। इट्स नॉट लाइक ओके क्वालिटी, आई से इट्स मिड लेवल इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक क्वालिटी। एक बार सुन लीजिए आप। So in terms of music quality, decent. It's not like the best, but मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है. It's just decent enough in its overall usability. अब चलते हैं on the back seat, बताने क्या स्पेस दी हुई है for your passengers और साथ में इसकी बूट स्पेस कितनी है. चलो जाते हैं on the second row. अब बैक सीट की बारी. यहाँ कंफर्ट अच्छा खासा है, जो सीट का रिक्लाइन है वो अच्छा है, जिस वजह से 3 लोग तो आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और आर्म रेस्ट भी है पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को। अब यहाँ पे सिर्फ 2 हेडरेस्ट है, 3 नहीं है, केवल 2 हेडरेस्ट ही हैं। तो मैं आपको अभी हेडरूम दिखाता हूँ। हेडरूम में कोई फ़र्क नहीं आया है। नी रूम भी अच्छी खासी इतनी है, तो अगर आपकी एक फैमिली है 5 लोगों की तो आराम से बैठ के जा सकते हैं। बट देयर इज़ ऑलवेज अ बट, AC वेंट्स नहीं है पीछे के पैसेंजर्स को, और साथ में आपको जो मिसिंग है वो है पीछे जो पैसेंजर्स है उनको अगर फ़ोन चार्ज करना है, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है टू चार्ज या फोन ऑन द बैक। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इस गाड़ी में क्लियरली मिसिंग है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप एक वेट दिया हुआ है, आपको बेसिकली ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कुछ थैली या कुछ हैंग कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ ईज। तो ये एक एडेड फीचर है। इस गाड़ी की सीट जो है वो फोल्ड होती है 60-40 और ये फुल फ्लैट भी हो जाती है, तो यहाँ पे इसको ये एडवांटेज मिल जाता है। और साथ में जो इसका बूट स्पेस है 328 लीटर का, इट्स नॉट द बिगेस्ट, पर यूटिलाइजेशन में ये बहुत ही परफेक्ट है। इससे बेटर बूट स्पेस यूटिलाइजेशन फॉर दैट नंबर, जो 328 नंबर है, उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन इसका किया जा सकता है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर द इंटीरियर ऑफ द कार। अब हम जाते हैं, we'll go out and we'll show you the design of the car also. चलो let's go
एंड वील शो यू द डिज़ाइन। तो अब बारी आती है बताने को एक्सटीरियर में क्या चेंजेस किए गाड़ी में। अब देखिए ये एक फेस लिफ्ट है, इट्स नॉट एन ऑल न्यू कार, इस वजह से इसको माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस दिए गए हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो है कलर, इसको अब नया ब्लू मिलता है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है ये, और साथ में इसको नया फ्रंट ग्रिल दिया गया है जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्रोम आ गया है। इसके हेडलैम्प्स का लुक भी चेंज कर दिया गया है और अब ये पूरी वाइट है, यहाँ तक कि इसका जो फॉग लैम्प्स है वो भी वाइट हो गया है। फ्रंट बम्पर को भी एक लुक चेंज कर दिया गया है। उसके अलावा नॉट मेजर चेंजेस आर मेड ऑन द प्रोडक्ट। एक चेंज जो है वो है इसके एलॉय व्हील्स। अब इसमें नए डिज़ाइन के एलॉय व्हील्स दिए गए जो एक्चुअली बहुत अच्छे लग रहे हैं, और क्योंकि इसको ब्लैक रूफ मिलता है उसके साथ ज़्यादा जचते हैं। एक कलर दिया गया है ग्रे, जहाँ पे आपको टॉप पे ऑरेंजिश रूफ दिया हुआ है, विच मेक्स इट लुक प्रीटी स्टाइलिश ऑल्सो। इसके अलावा देयर इज नथिंग चेंज्ड ऑन द कार। बैक से वैसे ही है गाड़ी जैसे पहले थी। यू विल नॉट सी एनी बिग डिफरेंस ऑन द कार एक्सेप्ट फॉर द टेल लैम्प्स। टेल लैम्प्स का जो डिज़ाइन है वो सिमिलर हो गया, जैसे फ्रंट का अपील दिया गया है उसी तरीके से रियर को भी एक नया एलिमेंट दिया हुआ है, ओनली विद द टेल लैम्प्स स्पेसिफिकली। तो ये है कहानी ऑफ द मारुति विटारा ब्रेजा पेट्रोल 2020 BS6, जो कुछ भी आपका हो इन सब में से इसको आप। और ये गाड़ी में फीचर्स के मामले में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है, जहाँ पे सारे कंपटीशन बहुत कुछ ज़्यादा ऑफर करने लग गए हैं फ्रॉम द BS6 वेरिएंट्स। मारुति हैज़ स्टेड क्वाइट और उन्होंने कुछ ज़्यादा नए फीचर्स नहीं ऑफ़र किए अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर है। और सेकंड थिंग मेरे हिसाब से जो मिसिंग है इस गाड़ी में वो ये है कि जो मैनुअल पेट्रोल आती है उसको भी हाइब्रिड वर्जन दे देना चाहिए था, एटलीस्ट द टॉप एंड मॉडल, ताकि कस्टमर्स जिनको थोड़ा बेहतर माइलेज चाहिए दे विल बी मोर देन हैप्पी फॉर इट। डीजल डेफिनेटली मिस आउट करेंगे बिकॉज एक SUV की जानी जाती है फॉर इट्स डीजल इंजन्स, बट ऑल आई विल से इज मारुति है तो मारुति इज़ नोन फॉर इट्स पेट्रोल इंजन्स टू। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको एक अफोर्डेबल SUV चाहिए आज के तारीख में मार्केट में, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा विथ वेन्यू, नेक्सॉन और इवन द XUV 300, तब मुझे पता चलेगा कि कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेहतर चॉइस बन जाती है। तो ये थी कहानी ऑफ द मारुति विटारा ब्रेजा पेट्रोल। और अगर आपको कुछ और जानना है प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, उनके जवाब हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। और हाँ, इतना वीडियो देखा है, लाइक तो बनता है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, हमारा हैंडल इज @motoroctane। हर संडे हम आपके लिए करेंगे लाइव सेशन ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस अगर आपके पास कुछ सवाल है अबाउट बाइंग एनी न्यू कार। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ड्राइव सेफ।